चलिए, तो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर फिजिक्स में आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों से एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक अभिकेंद्रीय त्वरण के बारे में। शायद आप सभी लोगों ने इस पर ठीक है पहले कुछ ना कुछ जरूर सुना हुआ होगा या पढ़ा हुआ होगा। अभिकेंद्र त्वरण या अभिकेंद्रीय त्वरण के नाम से इसे जाना जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। शायद नाम सुना है तो बहुत अच्छी बात है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो बोले हाँ सर बिल्कुल सुना हुआ है। अभिकेंद्रीय त्वरण ये क्या चीज होती है स्टूडेंट्स? अभिकेंद्रीय त्वरण यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए कि भाई अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होता है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या होता है, जी एनीवन कोई जानता यदि हो तो मैसेज करना चाहे तो फटाफट मैसेज करके बता दीजिए कि सर हमने सुना हुआ है जी। तो एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यदि आपसे पेपर में यदि एग्जाम्पल पूछे जाए तो आपको ठीक है उससे काफी कुछ क्लियर हो जाता है अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होता है। तो स्टूडेंट्स सिंपल तरीके से समझाएं आपको। मान के चलिए कोई वृत्तीय गति हो रही है, अभिकेंद्रीय त्वरण कब लगेगा? जब गति कैसी होगी? आपकी वृत्तीय गति होना चाहिए, मतलब कोई भी जो है वो क्या होना चाहिए? गोलाकार परिपथ में घूमना चाहिए। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब जब कोई पिंड, ये वृत्तीय गति है, जब कोई पिंड मतलब कोई भी वस्तु, मान के चलो यहां पर क्या है, कोई एक वस्तु है ठीक है, जो थोड़ी देर पहले 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गोल 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 घूम रही थी, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। बाद में वो क्या होने लगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, सॉरी किलोमीटर, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमने लगी। बाद में स्पीड बढ़ गई, मान के चलो वो क्या होने लगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगी। तो जब कोई भी वस्तु या कोई भी पिंड या कोई भी ऑब्जेक्ट एक समान चाल से वृत्तीय गति करता है लेकिन उसकी दिशा बदलती रहती है तो उसे क्या अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं क्या? एक समान चाल से चल रहा तो 5 से चलेगा, 6 से चलेगा कि 10 से चलेगा? या मान के चलो कांस्टेंट हमेशा मान चलो इस बीच का मान लो भी ये 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चलेगा, एक समान चाल से चलेगा जी, ये होगा। या फिर वो अपना वेग जो है वो बदलते जाएगा, कभी 5, कभी 6, कभी 10, कभी 12, अपना वेग बदलते जाएगा। किसे अभिकेंद्रीय त्वरण कहेंगे हम लोग? यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए तो डेफिनेशन क्या होगी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की? भाई पेपर में डेफिनेशन कई बार पूछी जा चुकी है। चलिए बहुत शानदार। तो पेपर में यदि क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए तो वो कुछ बच्चे जो हैं वो गलत बता रहे हैं, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स जरा ध्यान से समझिएगा, यदि आपसे अभिकेंद्रीय त्वरण के बारे में यदि कोई भी जानकारी यदि पूछी जाए ठीक है तो आपको थोड़ा सा सोच के जवाब इसका देना होगा। क्या लिखेंगे? डेफिनेशन आ जाते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? सिंपल सी डेफिनेशन आपको बताते हैं। तो अभिकेंद्रीय त्वरण मतलब एक रेखीय पथ पर, एक रेखीय पथ पर कि एक वृत्तीय पथ पर, क्या लिखें? तो सर रेखा पर थोड़ी होता, रेखा पर त्वरण होता है, रेखा पर त्वरण होता है, वृत्त पर अभिकेंद्रीय त्वरण होता है। याद रखिएगा, वृत्त की बात होती है, कोई भी सर्कुलर पाथ जब भी आएगा वहीं पर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन लगेगा, और यदि रेखीय बात करेंगे तो सिर्फ त्वरण लगता है। बोलिए सर। एक वृत्तीय पथ पर, पथ पर वेग के परिवर्तन की दर, वेग के परिवर्तन की दर को उसकी अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं, अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। एक वृत्तीय पथ पर वेग के परिवर्तन की दर को उसकी अभिकेंद्रीय त्वरण के नाम से जानते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आसानी से हमसे बन जाएगा। चलिए इंग्लिश डेफिनेशन इसी के यदि लिखें तो क्या होगा? रेट ऑफ चेंज
रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल velocity is called as the centripetal acceleration. तो बोले सर ये कहां होता है भाई, कहां होता है ये? तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने गोल वाले झूले देखे होंगे, यदि आप कभी झूले में बैठे हैं, जो गोल वाला झूला होता है, इस तरीके से गोल झूला होता है, जब वो शुरुआत में चलता है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने देखा होगा जो आपकी पालकी, जिस पालकी में आप बैठते हो, वो पालकी कुछ इस तरीके से अंदर की ओर होती है। यहां पर यदि मान चलो ऐसे पालकी बना दें कि यहां पर क्या बनी हुई है, पालकियां बनी हुई है इस तरीके से, तो पालकी की स्पीड क्या होती, कम होती है, लेकिन जैसे जैसे ये घूमते जाएगा उसकी स्पीड क्या हो जाती है, बोले बढ़ जाती है। आप ये भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, या तो आप एक एग्जाम्पल ये भी समझ सकते हैं, मौत का कुआं। मौत के कुएं में एक सर्कुलर पाथ होता है, जो गाड़ी चलाने वाला होता है व्यक्ति, जो मौत के कुएं में गाड़ी चलाता है, तो वो क्या करता है, अपनी स्पीड को क्या करता है, तेज करता है, तो वो वहां गोल 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 घूमता है। तो वहां पर क्या लगता है सर, वहां पर लगता है हमारा अभिकेंद्रीय त्वरण। वहां पर क्या लग जाता है हमारा सर, अभिकेंद्रीय त्वरण हमें वहां पर देखने को मिलता है। तो अभिकेंद्रीय त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है सर, ए इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। ये आपके अभिकेंद्रीय त्वरण का क्या है, फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है हमारा, वो सर ए इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। याद रखिएगा, पेपर में ये फॉर्मूला हमसे पूछा जा चुका, तो भैया इसका फॉर्मूला क्या है बोले, तो ये इसका फॉर्मूला है। और यहां पर सी भी आपको देखने मिल जाएगा। ए सी का मतलब होता है, सी का मतलब होता है सेंट्रीपेटल, ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन, मतलब अभिकेंद्रीय त्वरण के नाम से इसे जाना जाता है। तो क्या लिखते हैं, ए इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। वी क्या है सर, वेग, तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा त्वरण बराबर हो जाएगा वेग स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारी त्रिज्या हो जाएगी, बटे में क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। ये क्या होता है हमारा, सेंट्रीपेटल क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भैया, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आसानी से हमसे क्या होगा, यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। अब जरा इस पर बेस जो न्यूमेरिकल हमसे पूछे जाते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि कैसे क्वेश्चन हमें यहां पर देखने को मिलेंगे, उस पर चर्चा कर लेते हैं। आइए जरा पेपर में पूछे गए क्वेश्चन आपको बताते हैं, कैसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने के लिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, आ प्लेन सॉरी, एक चीज तो बताना भूल ही गए, यूनिट बता दीजिए जरा इसकी, यूनिट, इकाई, जो भी आपका आंसर आएगा उसकी यूनिट क्या लिखी जाएगी, यूनिट क्या होगी स्टूडेंट्स, अभिकेंद्रीय त्वरण है तो अभिकेंद्रीय त्वरण की कोई ना कोई यूनिट तो होती ही होगी, सिंबल तो आपने देख ही लिया जी। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की यदि आपसे पेपर में यूनिट पूछ ली जाए कि इसका जो भी आंसर लिखा जाएगा वो किस में लिखा जाएगा, क्या इसका जो आंसर लिखा जाएगा वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिखा जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यही होता है, आपने कई बार पढ़ा होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यही यूनिट होती है क्या, तो बोले यस सर यही यूनिट होती है, इसकी यही यूनिट होती है। और विमीय सूत्र क्या होता है भैया, यदि आपसे पेपर में इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लिया जाए कि भैया इसका क्या बताइए, विमीय सूत्र बताइए, क्योंकि हर साल पेपर में विमीय सूत्र से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला जी, डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र जो इसी से निकल कर आ जाता है हमारा। मीटर है तो उसको मास थोड़ी है, मीटर है तो क्या नापेंगे, एल से नापेंगे, टाइम के लिए एस होता है, एम 0 L1 T-2, ये फॉर्मूला हो जाता है। ये फॉर्मूला कहां से आया जरा ये भी ध्यान दीजिएगा, विमीय सूत्र जो है ये कहां से निकल कर आता है, विमीय सूत्र शायद निकालना आपने सीखा होगा। तो स्टूडेंट्स आपने जो त्वरण लिखा है, बोले सर हमने त्वरण बराबर क्या लिखा है, वेग स्क्वायर बटे क्या लिखा हुआ है सर, समय लिखा हुआ है, वेग बटे क्या लिखा हुआ है सर, समय लिखा हुआ है। बोलिए यस सर यही लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स त्वरण की यदि हम बात करें, नॉर्मली यदि हम बात करें तो त्वरण बराबर क्या होता है सर, वेग बटे समय होता है, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटे समय होता है। ये फॉर्मूला सिर्फ त्वरण का है, यूनिट की बता रहे हैं, त्वरण का ये नॉर्मल फाना, वो वहां तो अभिकेंद्रीय त्वरण लग रहा है, त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बटे समय।
ए इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर होता है। ये बेसिक फॉर्मूला किसका है, यहां पर हम टाइम लिखते हैं, वी अपॉन टी लिखते हैं त्वरण के लिए, वी अपॉन क्या लिखते हैं सर, टी लिखते हैं। चलिए भैया ठीक है, बोले वी अपॉन टी हो गया। वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वेग मान चलो आप गाड़ी चला रहे हो, तो आपकी गाड़ी यहां पर है, आप गाड़ी चला रहे हो बहुत ज्यादा वेग से, तो वेग से यदि गाड़ी चलाओगे तो आप क्या कर रहे हो यहां पर, वो सर हम यहां पर कर रहे हैं विस्थापन। गाड़ी हमारी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, गाड़ी हमारी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो क्या हो रहा है उसमें सर, उसमें बोले विस्थापन हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, बोले सर विस्थापन हो रहा है। तो विस्थापन यदि हो रहा है तो भैया समय भी लग रहा है, बोले यस सर विस्थापन बटे समय हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला हो गया, वो सर ये वेग का फॉर्मूला हो गया। किसका हो गया, वेग का फॉर्मूला हो गया, विस्थापन बटे समय। ऑलरेडी ये वेग ऑलरेडी था, वेग की जगह क्या लिख सकते हैं हम सर, वेग की जगह आप लोग लिख सकते हैं, बोले सर विस्थापन बटे समय। और ये वाला समय जैसे का वैसा, ये वाला समय जैसे का वैसा, तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो विस्थापन को किससे दर्शाते हैं, मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो किससे दर्शाएंगे सर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, बोल सर एल, इसको एल बोल देंगे। टाइम के लिए क्या हो जाएगा सर, टाइम के लिए हो जाएगा टी, तो ये देखो ये दो टी हो गए, एल एक हो गया। एम है ही नहीं यहां पर, एम नहीं है तो एम क्या हो गया, जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुआ है। यहां पर क्या हो रहा है सर, यहां पर लग रहा बोले हमारा डिस्प्लेसमेंट, और ये टाइम पहले से डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये क्या हो गया, इसे हम लोग क्या कहते हैं सर, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये टाइम जैसे का वैसा है, तो ये दो टाइम आपके जैसे के वैसे आ गए। तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहां पर, मास की तो कोई बात ही नहीं हो रही, एम जो है इंडिकेट करता है मास को, एम किसको बताता है सर, मास को। एल किसको बताता है सर, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन लंबाई वगैरह को, ये लेंथ वगैरह को बताता है, नापने की कोई भी चीज को बताएगा। टी बताएगा सर टाइम को, टाइम कितने एक और एक दो, लेकिन ये नीचे हैं और हमें बताना है ऊपर की ओर, सबको साथ में बताना है। एल ऊपर है, टी नीचे है, नीचे से कहां जाएगा ऊपर, तो एक और एक दो, लेकिन ऊपर जाने से क्या लग गया माइनस, तो एम जीरो एल वन टी माइनस टू। ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ किसी भी साल का कि जिसमें आप लोगों से विमीय सूत्र ना पूछा जाए। हर साल कोई ना कोई विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला आपसे पेपर में पूछा ही जाता है। इसको जरा समझ लीजिएगा, ये आप लोगों ने 7th 8th क्लास में पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। चलिए जरा आपको और उसको बेसिक से समझाने की कोशिश करते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। जैसे आपसे मैं बात करूं, फॉर्मूला जो आता है आपका किससे आता है सर, एम एल और टी से आता है। डायमेंशनल फॉर्मूला जो बनता है किससे बनता है, एम एल टी से बनता है। एम बताता है किसी भी चीज के द्रव्यमान को, एम बताता है किसी भी चीज के द्रव्यमान को, एल बताता है उस चीज की लंबाई को, और टी बताता है उसके समय को, टी बताता है उसके समय को। बोलिए यस सर। यहां पर बात होगी मास की, यहां पर बात होगी लेंथ की, यहां पर बात होगी टाइम की। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, एमएलटी के फॉर्मेट में हमें बताना होगा। अब यदि आपसे पेपर में क्या पूछ लिया जाए, जैसे मान चलो मैं आपसे बात करूं भैया विस्थापन की बस बात हो रही है, विस्थापन, विस्थापन की बात हो रही है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, सिर्फ सिर्फ क्या बात हो रही है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन की बात हो रही है। विस्थापन का क्या होता है, विस्थापन का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, तो इसका क्या बन जाएगा, एम नहीं है इसमें जीरो, एल कितना है? विस्थापन मतलब एल होता है, एल एक है, टी है ही नहीं, टाइम की बात ही नहीं हुई सर, जीरो हो गया। ये विस्थापन का विमीय सूत्र हो गया। किसका हो गया, विस्थापन का हो गया। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, विस्थापन का फॉर्मूला बन गया। अब यदि मैं आपसे बात करूं भैया वेग का फॉर्मूला बता दो, किसका बताओ, वेग का फॉर्मूला बताओ। वेग का फॉर्मूला क्या होता है, वेग मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर, वेग का फॉर्मूला होता है हमारा विस्थापन बटे समय। वेग का क्या फॉर्मूला होता है, विस्थापन बटे समय होता है। तो विस्थापन क्या हो गया सर, विस्थापन मतलब एल, और टी समय के लिए क्या हो गया सर, टी हो गया, एल अपॉन टी। जिसे हम लोग वेलोसिटी को क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के नाम से बोलते हैं, डिस्प्लेस अपॉन टाइम बोल सकते हैं, या डिस्प्लेसमेंट पूरा पूरा लिखना तो पूरा पूरा। तो इसका भी ये सूत्र क्या बन जाएगा सर, इसके सर एल है इसमें, बोल सर एक, टी है, बोले सर एक, लेकिन एल ऊपर है, टी नीचे, नीचे से कहां जाएगा ये ऊपर, एम है यहां पर है ही नहीं, तो एम क्या हो गया जीरो, एल कितना है सर एक, टी नीचे से कहां जाएगा ऊपर, तो किस में जाएगा, इनवर्स में जाएगा। तो विमीय सूत्र इस तरीके से निकाला जाता है किसी भी चीज का। विमीय सूत्र यदि आपको निकालने के लिए जाए तो इस तरीके से आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका विमीय सूत्र निकालना पड़ता है, डायमेंशनल फॉर्मूला जिसे कहते हैं जी। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। हम बात कर रहे हैं अभिकेंद्री त्वरण की, लेकिन मैंने आपको बेसिक भी बता दिया जो आप लोगों ने 9th 10th में नहीं पढ़ा होगा, तो क्योंकि 9th 10th में आपको ये काफी सिखाया जाता है वहां पर। अब अभिकेंद्री त्वरण के जरा क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्योंकि यूनिट भी मैंने आपको बता दिया हूं, मीटर पर सेकंड आपको यूनिट लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आगे, चलिए
तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है हमारा, अ प्लेन इज circulating, a plane is circulating around a path, around a path of of radius 4 kilometer. The speed of the of the jet is a constant, is a constant 10 kilometer per hour, 10 kilometer per second. What is the, ठीक है चलो 10 किलोमीटर पर आवर ही लिखते हैं भैया, है ना, थोड़ा दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। और रेडियस जो है वो आप लोगों की किस में लिखते हैं, मीटर में लिखते हैं, नहीं तो आप लोग अभी कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, कंफ्यूज के शिकार हो जाएंगे आप, अभी चेंज नहीं करते हैं। व्हाट इज दी सेंट्रीपेटल, व्हाट इज दी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। जी, ये आप लोगों के लिए पूछा गया बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, अ प्लेन इज अ सर्कुलेटिंग अराउंड अ पाथ ऑफ रेडियस, एक जहाज, एक जहाज, ठीक है, कोणीय गति कर रहा है, कोणीय गति कर रहा है, जिसकी त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या 4 मीटर, 4 मीटर है, जो नियत चाल, नियत चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, अभिकेंद्रीय त्वरण होगा। तो अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्री त्वरण होगा। जी, फॉर्मूला आप लोगों के पास में ही है। क्या है फॉर्मूला आप लोगों का, ए इक्वल टू क्या है, वी स्क्वायर अपॉन आर है। जी, लगा दीजिए भैया, यह अभिकेंद्री त्वरण का फॉर्मूला है। क्या आंसर होना चाहिए बताइए। सोच के बताइएगा, सोच के। जी, सोच के बताइए, बिना सोचे तो नहीं बताना है, सोच के बताना पड़ेगा। जी, चलिए थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहां यूनिट आप लोगों के लिए चेंज कर देते हैं, नहीं तो आप बिल्कुल परेशान ही हो जाएंगे। मीटर पर सेकंड कर देते हैं, चलो घबराइए नहीं, थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं जिससे आप बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करें, नहीं तो आप लोग गलत ही करेंगे, मुझे मालूम है। मीटर पर सेकंड ले लो, चलो आप सॉल्व करके बता दो। इससे इजी तो अब कुछ नहीं हो सकता आप लोगों के लिए, जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही करना है। क्या होगा आंसर बताओ। जी, कितना आ रहा है, 25। जी, क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर बताइए। 25 होगा जी, और कोई। चलिए, तो स्टूडेंट्स
v की वैल्यू कितनी है सर? v की वैल्यू सर बोले हमारी क्या है सर? 10 मीटर प्रति सेकंड। और v की वैल्यू जो होती है वो मीटर पर सेकंड में ही होती है। 10 दिया गया मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी जो होती है, वेग जो होता है, वेग या चाल, इसकी यूनिट जो होती है, वेग हो या चाल हो, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड में ही होती है। तो बोले यस सर, मीटर पर सेकंड में ही क्या हो गया सर? 10 का स्क्वायर हो गया। जो त्रिज्या है आर जो है, आर की वैल्यू सर मीटर में ही होती है। बोले यस सर, मीटर में ही होती, कोई दिक्कत नहीं है, मीटर में दी गई है। सर ये यूनिट भी बोले सर सेम है, मीटर में दी गई है। तो ये कितना सर? 4 है। स्क्वायर है तो सर क्या हो गया, इसको कितने बार लिखेंगे सर? इसको 2 बार लिखेंगे। बटे में क्या? 4, तो 4। काटो जरा, क्या होगा? तो सर कटेगा तो क्या होगा? कट रहा है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर कटा 2 5 जा 10, 5 इंटू 5 बचा बीच में मल्टीप्लाई, 5 5 जा कितना हो गया सर? 5 5 जा हो गया हमारा 25, 5 5 जा कितना हो गया सर? 25। और यूनिट क्या आती है स्टूडेंट्स? त्वरण की यूनिट क्या होती है सर? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट हो जाएगी इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भैया, इसकी यूनिट किस में आ जाएगी? आपकी मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सिंपल है। अब आपको जो क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा चेंज किया था, जरा उस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन आपको काफी सुधार के लिखवाया जो पेपर में नहीं आया था। पेपर में आप लोगों को जो क्वेश्चन मिला था वो मीटर में नहीं, यहां पर किलोमीटर में था। यहां जो आपकी यूनिट थी वो किलोमीटर प्रति सेकंड में थी, किलोमीटर प्रति सेकंड में थी जी। तो अब आपका क्या आंसर लग रहा है आपको? यहां पर 10 जो है वो 10 किस में है? किलोमीटर प्रति सेकंड में है। और 4 यहां पर जो है वो किलोमीटर है। अब जरा बताइएगा सोचकर क्या आंसर होगा जी। सोचिए और बताइए किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप जी। त्रिज्या की यूनिट मीटर में होती है, ना कि किलोमीटर में होती है। तो यहां किलोमीटर जो है वो गलत होना चाहिए, और यहां पर किलोमीटर नहीं होगा। दोनों को चेंज करना पड़ेगा आपको। करो चेंज और बताओ किस आंसर के साथ जाना चाहोगे। जी बताइए। चलिए, तो स्टूडेंट्स 25,000 बता रहे हैं आपकी सर, 25,000 आंसर आना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो सर v की जो वैल्यू है बोले हमारे पास में वो कितनी, जरा उससे हम यहां पर आंसर लेके आ जाएंगे। सर v की जो वैल्यू सर वो है 10 किलोमीटर प्रति सेकंड। 10 किलोमीटर प्रति सेकंड। वो सर ये किलोमीटर में थोड़ी होती है यूनिट, हमें पता है, हमने अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले। किसमें होती है सर? ये होती है हमारी मीटर में, मीटर में। तो किलोमीटर से यदि मुझे मीटर में बदलना है तो किससे गुणा करूंगा सर? किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं सर? 1000 होते हैं। 1000 मीटर पर सेकंड। टोटल करेंगे तो 10 गुणित 1000, वो सर हो जाएगा ये 10,000, 10,000 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर वी स्क्वायर है, 10,000 मीटर पर सेकंड का क्या हो जाएगा? 10,000 मीटर पर सेकंड का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। बोले जी बिल्कुल सर। यहां तक तो क्लियर हो ही गया होगा आप लोगों को कि आपने क्या किया है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिए हैं, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो बोले जी बिल्कुल सर ठीक है भैया, यहां भी ठीक है। फिर क्या लिखा है हमारे पास में सर? हमारे पास में लिखा है सर 4 किलोमीटर, यहां त्रिज्या भी दी गई है 4 किलोमीटर। तो किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं, क्योंकि जो त्रिज्या होती है वो मीटर में होती है, किलोमीटर में थोड़ी होती है। तो किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं सर? किलोमीटर में जो सर 1000 मीटर होते हैं। तो सर यहां पर क्या जाएगा हमारा? 1000 आ जाएगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 गुणित 1000, बोले सर 4000 मीटर। ये आपका क्या होगा स्टूडेंट्स? यहां पर करेक्ट आंसर हो गया। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए वैल्यू पुट अप कर देते हैं अब यहां पर। कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा हमारा 4000। कितना हो गया? 4000 हो गया। चलिए ठीक है भाई। अब सॉल्व करना है। 10,000 का स्क्वायर मतलब 10,000 कितने बार लिखना सर? 10,000 को कितने बार लिखना सर? 2 बार लिख देते हैं, क्योंकि स्क्वायर लिखा मतलब 2 बार है। बटे में कितना चल रहा सर? 4000 चल रहा। एक जीरो से एक जीरो, दूसरा से दूसरा, तीसरे से तीसरा। अब क्या हो रहा सर? कट रहा है क्या? बोले यस सर। 2 से 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 शून्यम शून्य, 2 शून्यम शून्य, 2 जीरो जा जीरो।
2 5 जा 10, 5000 गुणित 5 बचा है, 5000 गुणित क्या बचा सर 5, तो 5000 गुणित 5 कितना होगा सर हमारा 25,000, 25,000। और एक्सेलरेशन की जो यूनिट आती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आती है। ये आपकी क्या हो गई यूनिट और ये आपका हो गया आंसर। जी, किसी को कोई डाउट है क्या? बनेगा? चलिए, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज्यादा ऐसा दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं था जो आप ना कर पाए। सिंपल था, सीखना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा ध्यान तो लगाना पड़ेगा, ध्यान आप लगाएंगे तो बिल्कुल बनेगा। चलिए, अब ये आपका अभिकेंद्रीय त्वरण था। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आप लोगों से, इसी का एक और भाई है जिसका नाम है अभिकेंद्रीय बल। टॉपिक हमारा बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, नाम है इसका अभिकेंद्रीय बल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। जी, अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपेटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल। एक होता है अभिकेंद्रीय बल, एक होता है अपकेंद्रीय बल। इसी का एक और ठीक है भाई है, दोनों को मैं यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा आपको, जो आपको आसानी से समझ में जाए। एक होता है अभिकेंद्रीय बल, एक होता है आपका अपकेंद्रीय बल। एक को बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, एक को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है स्टूडेंट्स, दोनों में फॉर्मूला एक ही रखता है, चाहे इसकी बात करो चाहे इसकी बात करो, दोनों का फॉर्मूला एक है सर। क्या? F बराबर एम भी स्क्वायर अपॉन आर, या तो ये लगेगा या तो F इक्वल टू क्या लगता है स्टूडेंट्स, एम आर ओमेगा स्क्वायर। आपको जरूरत पड़ने पर कोई भी फॉर्मूला लग सकता है, ये दोनों फॉर्मूले यूज किए जाते हैं दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। अब दोनों में अंतर क्या है जरा वो भी देखिएगा। मान के चलिए स्टूडेंट्स, ठीक है, एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो एग्जाम्पल आपको बहुत ही सुंदर से एग्जाम्पल देते हैं जिससे आपको क्या हो जाए, समझ में जाए। तो स्टूडेंट्स सेंट्रीपेटल फोर्स के उदाहरण यदि आपसे, ठीक है, इसके यदि एग्जाम्पल पूछे जाए कि भैया इसके कुछ एग्जाम्पल जो सर हम समझ पाए, तो स्टूडेंट्स गोल गोल वाला झूला आपने देखा होगा। बोले हाँ सर बिल्कुल, गोल गोल वाला झूला हमने देखा हुआ है। जैसे मान चलो ये गोल वाला झूला है, तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जब भी आप ये गोल वाले झूले में बैठते हो तो आपकी जो नाभि होती, नाभि, आपकी नाभि में दर्द होता है क्या? कभी बैठे हो झूले में, बड़े वाले झूले में जो गोल 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 घूमता है, गोल वाला झूला जिसमें बत्तख, ठीक है, घोड़े, हाथी ऐसे छोटे छोटे बने हुए होते हैं बच्चों वाले, और वो गोल 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 चक्री जैसे घूमता है। देखा क्या छोटे बच्चों का जो झूला होता है जिसमें बत्तख, ठीक है, मुर्गे, पता नहीं क्या क्या बने हुए होते हैं। चलिए, वो गोल गोल वाला, एक गोल वाला ये अलग है ना, वो ये वाला अलग है। आप इस गोल वाले की बात कर रहे हो जो आजकल प्रदर्शनी में ये गोल वाला, मैं ये गोल वाले की बात कर रहा हूं, ठीक है, जो छतरी जैसा होता है, गोल 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 बच्चों को घुमाता है। चलिए, कोई भी झूले में बैठे होंगे आप, यदि बैठे होंगे, या फिर वो जो गांव में मेले वगैरह में रहट होती, रहट, रहट सुना होगा आप लोगों ने नाम। जी, रहट सुना तो सुना ही होगा। चलिए, सुना है बोले, चलिए अच्छी बात है भैया, सुना है तो बहुत ही बढ़िया बात है आप लोगों के लिए। तो स्टूडेंट्स यदि आप झूले में यदि बैठे हैं तो आपसे पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई बताइए, ठीक है, झूले में यदि आप बैठे हैं तो आप लोगों की नाभि में दर्द होने लगता है, वो कारण क्या है? जी, कारण क्या है? क्योंकि आप बल का अनुभव करते हैं। तो जब भी आप स्टूडेंट्स झूले में यदि बैठते हैं तो आपका जो बल होता है, वो बल का आप जो झुकाव होता है वो कहां होता है? अंदर की ओर होता है। आपका जो बल अनुभव होता है वो कहां होता है? अंदर की ओर। आप उस बल को क्या करते हो? महसूस करते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भैया, उसको अंदर की ओर महसूस करते हैं। अब इसी के जैसे यदि हम और आपसे एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो और क्या एग्जाम्पल इसमें हो सकता है? जी, और किसी को कोई एग्जाम्पल यदि याद आ रहे हो तो बताइए, जो आप डेली रूटीन में देखते हैं, क्या उदाहरण हो सकता है अभिकेंद्रीय बल का? तो स्टूडेंट्स यदि आप पत्थर को डोरी से बांधकर गोल 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 घुमाते हो, ठीक है, पत्थर को यदि आप क्या करो, पत्थर को एक रस्सी से बांध लो और गोल 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 घुमाओ,
तो बल का अनुभव कहां होगा? आपके हाथ में आता है पूरा, आपके हाथ में वो बल का अनुभव होगा, गोल 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 घुमाने में। बोले यस सर, बिल्कुल होगा। तो स्टूडेंट्स, इससे क्या समझ में आ रहा है आपको कि अभिकेंद्रीय बल जो होता है वो बल का अनुभव जो है वो अंदर की ओर कराता है। कहां की ओर कराता है? अंदर की ओर कराता है। अपकेंद्रीय बल क्या होता है? अपकेंद्रीय बल क्या होता है? ये बल का अनुभव जो है वो बाहर की ओर कराता है। बल का अनुभव क्या होता है? बाहर की ओर कराता है। ये बल का अनुभव अंदर की ओर कराएगा, ये बल का अनुभव बाहर की ओर कराएगा। बोल सर बाहर की ओर कैसे? आप कार ड्राइव कर रहे हो, कार ड्राइविंग आप कर रहे हो, और कार चलाने के बाद में आपको क्या हुआ कि भैया आपकी कार ऐसी आ रही, अभी ये सड़क है आपकी, मान चलो ये सड़क है, इस सड़क से आप गाड़ी चलाते तेजी से आ रहे हो और धोखे से आपको क्या मिल जाए? टर्निंग मिल जाए, और आपने गाड़ी ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, और आपकी गाड़ी मान चलो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है, तो ये गाड़ी मेरी आप ऐसा घुमा के बता दोगे क्या? कौन घुमा सकता है ये गाड़ी ऐसे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से? घुमाएगा कोई? कोई है हैवी ड्राइवर जो गाड़ी को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घुमा दे? कोई भी, दुनिया का कोई भी सबसे बड़ा से बड़ा ड्राइवर आप लेके आओ और उससे बोलो कि भैया 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप हाईवे में चल रहे थे और आपकी गाड़ी को क्या करना है? एक चक्कर रोड आई है उसमें ऐसे करके ऐसे घुमाना है और फिर इधर कहीं जाना है, घुमा के दिखाओ। बोले सर इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो गाड़ी यहां से ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, उसकी गाड़ी जो है, यदि वो घुमाएगा तो फ्रेंड्स ऐसे घूमने के चक्कर में वो धीरे से ऐसे जाके बाहर खाई में पहुंच जाएगी। पहुंचेगी? पहुंचेगी? बोले हाँ सर पहुंचेगी। तो कार में जो बल लगा आपको, कार आपकी ऐसी क्यों नहीं मुड़ पाई? कभी भी आज चक्कर रोड में गाड़ी चला के देखो, लड़कियां स्कूटी चलाती हैं, लड़के लोग, ठीक है, मोपेड चलाते हैं, आप चला के देखो जरा, कोई भी गाड़ी से आप ड्राइव करके देखो और सर्कुलर पाथ जो आपका होगा, गोल चक्कर वाली जो रोड होगी उसमें घुमा के देखना, आपकी गाड़ी जो है ना वो बाहर जाने की कोशिश करती, गाड़ी आपकी ऐसे बाहर आने की कोशिश करती, आप गाड़ी को बहुत स्लो करके गाड़ी घुमा घुमा के गोल चक्कर पार करते हैं। बोले यस सर। तो वहां पर अपकेंद्री बल लगता है, सेंट्रीफ्यूगल लगता है, और सेंट्रीपेटल जो होता है वो अंदर की ओर महसूस कराता है बल को, और सेंट्रीफ्यूगल जो होता है वो बाहर की ओर बल को अनुभव करवाता है। तो याद रखिएगा। चलिए, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सेंट्रीपेटल क्या होता है, अभिकेंद्री बल क्या होता है, और सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है। दोनों बलों को मैंने आपको यहां पर विथ डायग्राम समझा दिया। अभिकेंद्री बल नाम में छुपा हुआ है, अभिकेंद्री जो केंद्र पर लगे, मतलब अंदर की ओर लगे। अपकेंद्री, अप मतलब ऊपर, अप मतलब ऊपर जो बाहर की ओर लगे, अप मतलब ऊपर जो बाहर की ओर लगता है, और अभिकेंद्री, केंद्री मतलब अंदर की ओर लगने वाला। तो एक बल जो अंदर की ओर महसूस होता है, एक बल जो बाहर की ओर महसूस होता है। तो दोनों मैंने आपको यहां पर समझा दिया। चलिए अब जरा डेफिनेशन के साथ चर्चा करते हैं, क्योंकि आपसे पेपर में डेफिनेशन पूछी जाती है कि अभिकेंद्री बल क्या होता है। चलिए, तो क्या लिखेंगे? अभिकेंद्रीय बल किसे कहेंगे भैया? अभिकेंद्रीय बल। चलिए, तो स्टूडेंट्स, अभिकेंद्रीय बल यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए तो डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? सिंपल सी एक डेफिनेशन। बोल सर कोई भी पिंड, ठीक है, कोई भी पिंड यदि हो तो वो कहां बल अनुभव करवाएगा? केंद्र के अंदर बल अनुभव करवाने की कोशिश करता है। बोलिए यस सर। किसी पिंड को, किसी पिंड को वृत्तीय मार्ग पर, किसी पिंड को वृत्तीय मार्ग पर बनाए रखने के लिए, वृत्तीय मार्ग पर बनाए रखने के लिए, वृत्तीय मार्ग पर बनाए रखने की, उस पिंड पर केंद्र की ओर, उस पिंड पर केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, बल कार्य करता है, उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं।
वो सर ये अंदर की ओर कार्य करेगा। कहां की ओर कार्य करेगा? अंदर की ओर महसूस करवाएगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, हमारा सेंट्रीपेटल क्या हो जाएगा? फोर्स माना जाएगा। तो चलिए ये भी आपको जो है वो आसानी से बन जाएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट्स डेफिनेशन क्या होगी इसकी? सिंपल सी, पेपर में यदि डेफिनेशन दिया जाए कि सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, और सेंट्रीपेटल दोनों बताइए, तो पेटल तो आपको अभी बताना है, इसमें क्या होगा? तो सर सेंट्रीपेटल, सेंट्रीपेटल फोर्स is the force required for circular motion, ठीक है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। और क्या लिखेंगे? सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स is the force that makes something from the सेंटर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया जो सेंटर पर लगेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जो क्या होता है बीच पर लगेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? अभिकेंद्रीय। तो बोले यस सर ठीक है भाई, बन जाएगा, पेपर में भी पूछा जाएगा कि अभिकेंद्रीय बल क्या है, तो इसे हम लोग क्या कह देंगे? अभिकेंद्रीय बल कह देंगे। क्लियर है? अब यही अभिकेंद्रीय की जगह में क्या हो जाए आपसे? सब कुछ ठीक है, नाम बस बदल जाए। नाम में क्या जाए आप लोगों से? अपकेंद्रीय जाए। सेंट्रीपेटल की जगह में क्या हो जाए? सेंट्री फ्यूगल हो जाए, अपकेंद्रीय हो जाए। अपकेंद्रीय क्या होगा? बल तो दोनों सेम है, एक अंदर की ओर लग रहा है और एक बाहर की ओर। तो अब क्या बनेगी डेफिनेशन? वो सर किसी पिंड को वृत्तीय मार्ग पर बनाए रखने के लिए उस पिंड पर, ठीक है, केंद्र से किसी पिंड को वृत्तीय गति, ठीक है, वृत्तीय मार्ग से हटाने के लिए उस पिंड पर केंद्र से बाहर एक बल कार्य करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ये कहां कार्य करेगा सर? ये बाहर की ओर कार्य करेगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, बन जाएगा हमसे। कहां करेगा? केंद्र से बाहर की ओर कार्य करता है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भैया, पेपर में यदि पूछा जाएगा तो हमसे आसानी से बन जाएगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। तो क्या लिखेंगे सेंट्रीफ्यूगल में? सेंट्रीफ्यूगल यदि आएगा तो डेफिनेशन क्या बनेगी सेंट्रीफ्यूगल की? फोर्स फोर्स दैट कॉजेस an object moving in a circular path to move out and away from the center of its path जी। दूर, केंद्र से दूर, अवे फ्रॉम द सेंटर, केंद्र से दूर जो बल कार्य करेगा वो आपका अपकेंद्रीय बल हो जाएगा। केंद्र से दूर जो भी बल कार्य करेगा उसे आप लोग क्या कहेंगे सर? उसे हम लोग बोल देंगे अपकेंद्रीय बल बोल देंगे। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भैया, बन जाएगा। बोले तो स्टूडेंट्स अब जरा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी देख लेते हैं, यूनिट भी देख लेते हैं कि यूनिट क्या होगी। भैया बल की यूनिट क्या होती बच्चों? बल की यूनिट बच्चा जानता भैया, बल की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स? बल की यूनिट यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए भैया सेंट्रीपेटल फोर्स की जो है इसकी यूनिट बताइए, इसकी यूनिट क्या होगी? क्या होती है यूनिट? बल की यूनिट मैसेज करो, बल की यूनिट क्या होती है बताइए? बल की यूनिट क्या होगी?
व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपेटल फोर्स? तो बोले सर बल की जो यूनिट होती है वो होती है हमारी न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। कैपिटल एन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? कैपिटल एन लिखा जाता है। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है भैया। अब स्टूडेंट जो भी आंसर आपका आएगा वो आंसर किस में लिखा जाएगा? बोल सर न्यूटन में लिखा जाएगा। तो बल का बीमीय सूत्र क्या होगा भैया? डायमेंशनल फॉर्मूला सर, फोर्स। बल बराबर क्या होता है? बल बराबर क्या होता है सर? बल बराबर होता है हमारा m इंटू ए, द्रव्यमान गुणित त्वरण। नॉर्मल तो आपने यही पढ़ा हुआ है। बोले यस सर, ये पढ़ा हुआ है हमने। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। ये नॉर्मली आपने पढ़ा हुआ है। बोले हाँ सर, m इंटू ए पढ़ा हुआ है। m आया है, m। m मतलब क्या है सर? m हमारा क्या है सर? m द्रव्यमान है। और a क्या है सर? a त्वरण है। a क्या है हमारा? त्वरण है। तो बोले यस सर। तो m मास आया हुआ है, m आया है। m कितना है सर? एक। m कितना है? एक। फॉर्मूले में F बराबर ma आपने पहले पढ़ चुका है। बोलिए यस सर, F बराबर ma पढ़ा है हमने। वो नॉर्मल बल के लिए है, ये अपकेंद्री बल के लिए, लेकिन यूनिट तो वही होती, डायमेंशन फॉर्मूला। तो m एक हो गया। L त्वरण के लिए क्या होता था? त्वरण के लिए आपने सॉल्व किया था। त्वरण के लिए क्या था सर? त्वरण में L एक था, T माइनस टू थे। m तो जीरो था लेकिन m इस बार एक है तो m एक लिख दिए। ये क्या बन गया उसका? विमीय सूत्र। त्वरण का तो आपने अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, L1T-2। तो ये उसका क्या होता है? तो सर ये उसका विमीय सूत्र होता है। और हर साल विमीय सूत्र आपसे पेपर में पूछे ही जाते हैं, याद रखिएगा। विमीय सूत्र मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि भैया विमीय सूत्र से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ठीक है, तो तैयारी आपकी होना चाहिए विमीय सूत्र की। चलिए जरा क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल से कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। चलिए, अभी केंद्रीय बल या अपकेंद्रीय बल, कोई भी बल के लिए आए आपको सिंपल तरीके से उसको हैंडल करना है। पहला क्वेश्चन हमारा, a stone a stone of mass a stone of mass 150 या 15 किलोग्राम, चलो इसको कर देते हैं 15 किलोग्राम, is rotated in a horizontal circle at 10 meter per second, which is attached to the end of a 2 meter long string. What is acceleration? What is acceleration? जी, व्हाट इज एक्सेलरेशन, या व्हाट इज, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, व्हाट इज आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। व्हाट इज सेंट्रीपेटल फोर्स, कोई भी फोर्स, फ्यूगल जो भी लिखे, सेंट्रीपेटल फोर्स। जी, करो सॉल्व जरा इस क्वेश्चन का। क्या आंसर लग रहा है आपको? क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है हमारा भैया एक पत्थर है, बोले 15 किलोग्राम 15 किलोग्राम द्रव्यमान, 15 किलोग्राम द्रव्यमान का एक एक पत्थर क्षैतिज व्रत में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से घुमाया जाता है, जो 2 मीटर की लंबी डोरी से
जुड़ा है, लंबी डोरी से जुड़ा है, अभिकेंद्रीय बल होगा, अभिकेंद्रीय बल। जी, क्या लग रहा है आपको, बताइए, सॉल्व कर लीजिए। फॉर्मूला आपके पास नहीं है, जो भी फॉर्मूला है लगाइए और बताइए क्या हो सकता है। जी, फॉर्मूला आप लोगों के पास में F इक्वल टू क्या है, एम भी स्क्वायर अपॉन आर। रखो भैया, क्या होगा आंसर हमें बताइए। जी, क्या होगा आपका राइट आंसर। एम की वैल्यू कितनी है, जरा वैल्यू देखो। एम, एम मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम में है, बोले हाँ किलोग्राम में सर, 15 किलोग्राम दिया गया। वी की वैल्यू कितनी भैया, वी मतलब वेलोसिटी कितना है सर, मीटर पर सेकंड सर, 10 का स्क्वायर है, बोले सर 10 का स्क्वायर है। आर, आर मतलब क्या होता है सर, त्रिज्या, मतलब वो दूरी, बोले सर 2 मीटर है। देखो सारी वैल्यू आपके पास में दी गई है, देखिए वैल्यू है आपके पास में, ये देखो 2 मीटर लॉन्ग क्या है, स्ट्रिंग है, मतलब त्रिज्या है, 2 मीटर की त्रिज्या हो गई। 10 मीटर प्रति सेकंड यूनिट आपकी वेलोसिटी दिया गया, मीटर पर सेकंड में ही होती है। मास दिया गया कितना, 15 किलोग्राम, तो आपने 15 रख दिया। लो सॉल्व कर लो जरा। जी बताइए क्या होगा सॉल्व करने के बाद। 600, चलिए 600 होगा बोले, तो स्टूडेंट्स क्या करना सर, 15 का 15, 10 का स्क्वायर कितना होता सर, 10 का स्क्वायर होता सर 100, 10 × 10, 10 का स्क्वायर 100। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अपॉन में क्या है सर, 2 है, अपॉन में क्या है सर, 2 है, काटो, कट रहा क्या, बोले यार सर 5 × 2 = 10, 5 × 0 = 0, 5 × 2 = 5 और 5 × 0 = 0, 50 आया है। 15 × 5 कितना हो गया सर, 75, और एक जीरो का जीरो, 750, और बल की यूनिट होती है न्यूटन में। 750 न्यूटन आ रहा है मेरा आंसर। तो अब आप लोग देख लीजिए, आप लोग ने कहां गलत किया है। मेरा आंसर 750 है, आप लोग देखिए आपने कहां गलती करें। ये 50 है भैया, 50 × 15। जी, चलिए एक और क्वेश्चन ले लीजिए, जिससे आपको और अच्छे से क्लियरिटी हो जाए, ऐसा ना लगे कि हम कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो 15 kg की जगह आप लोग यहां पर ले लीजिए 12 kg, 10 की जगह आप लोग ले लीजिए यहां पर 16, और 2 की जगह आप लोग ले लीजिए 3। 15 की जगह आपको मिला है 12, 10 की जगह आपको मिला है 16, और 2 की जगह आपको मिला है 3। जी, थोड़ा सा स्पीड लेकर आइएगा और बताइए कि क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। जो भी आंसर आपको लग रहा है उसके साथ आप जा सकते हैं बिल्कुल। चलिए देखिए क्या होगा। एम की वैल्यू कितनी है सर, एम की वैल्यू हमारे पास में 12 किलोग्राम है। वी की वैल्यू कितनी है सर, 16, 16 का स्क्वायर हो गया। आर की वैल्यू कितनी सर, आर की वैल्यू सर 3 है। तोड़ो जरा इसको, सर ये कट रहा है क्या सर, 4 × 3 = 12, 4 बार में 4, 16 का स्क्वायर कितना होगा सर, 16 × 16 हो जाएगा। जी, मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर है। क्या होगा बताओ, 1024। जी, 1024 न्यूटन क्या आपका आंसर निकल कर आ रहा है, जरा चेक कर लो मल्टीप्लाई करने पर। जी, कर लीजिए मल्टीप्लाई, क्या ये आपका आंसर होना चाहिए। बहुत बढ़िया, चलिए सभी बच्चे बोल रहे हैं कि यस सर यही आंसर होगा, वेरी गुड। चलिए, जिन लोगों को नहीं मालूम स्टूडेंट्स तो थोड़ा सा जरा ध्यान दीजिएगा। 16 × 16 होता है आपका, ये हो गया 4 गुणित 16 × 16 हो जाता है हमारा 256, 256 होता है।
256 में जरा 4 का मल्टीप्लाई करके देख लो आप लोग। 256 में 4 का मल्टीप्लाई करो, 6 चौ 24 का 4, हासिल का 2, 5 चौ 20 और कितना हो गया 2 22 हो गया, हासिल का फिर 2, 4 दूनी 8 और 2 हो गया 10। मल्टीप्लाई करके देख लो आप, 4 6 24, 4 आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आपका राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना था जी। तो मैंने आप लोगों को अभिकेंद्रीय बल चाहे अपकेंद्रीय बल कोई भी जाए, बल का फॉर्मूला यही लगाना है। बन जाएगा क्या आप लोगों से? किसी को कोई डाउट हो? मैंने आपको 3 टॉपिक कवर कराया, त्वरण भी बता दिए, अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। ये आप लोगों से पेपर में पूछे जा चुके हैं। आज की जो क्लास हुई है, इस क्लास में 3 टॉपिक कवर कराए गए हैं। तीनों में से भी आपको किसी में भी कोई डाउट यदि है और कुछ यदि आप पूछना चाहें तो आप बिल्कुल पूछ लीजिए माइक चालू कर जी, या मैसेज करके पूछ लीजिए, कमेंट्स कर दीजिए। चलिए, नहीं पूछना है, चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, ओके बाय बाय, टेक केयर।